Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at home. Today we will continue chapter 2, Role of the State Government in Health. प्रीवियस वीडियो में जो हमारी रीडिंग पेंडिंग रह गई थी हम उसको कंप्लीट करेंगे और बुक एक्सरसाइज करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी. हेल्थ केयर और इक्वालिटी की हेल्थ केयर और समानता क्या होती है हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे. इन इंडिया प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज आर इंक्रीजिंग. इंडिया में क्या है, जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो बढ़ती जा रही हैं, बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट शोइंग एज मच इम्प्रूवमेंट एज रिक्वायर्ड. लेकिन जो पब्लिक सर्विसेज है वो नहीं बढ़ रही है. प्राइवेटरी सर्विसेज आर अवेलेबल लार्जली इन द अर्बन एरिया एंड आर प्रॉफिट ओरिएंटेड. जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो लार्ज नंबर पे अर्बन एरिया में बढ़ रही हैं और उनका मेन मकसद है प्रॉफिट अर्न करना. एंड इन ऑर्डर टू मेक मोर मनी, उनका मेन मोटो होता है कि मनी को अर्न करना, कि कैसे पैसा कमाया जाए. सर्टेन रॉन्ग प्रैक्टिसेस, इसके लिए वो क्या करते हैं, गलत काम करते हैं. आर यूज्ड अननेसेसरी, कि अननेसेसरी की जो हमारे को ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों का, उन दवाइयों का यूज़ करना. वो इंजेक्शंस लगाना कि जो हमारे को नीड भी नहीं है. टेस्ट करवाना कि जो हमारे को बिना टेस्ट करे पता लगता हो उसका भी टेस्ट कराना. सेलाइन बोतल, सेलाइन ग्लूकोज वाली बोतल लगा देना अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए. एंड कॉस्टली मेडिसिन आर प्रेस्क्राइब्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट द चीपर मेडिसिन आर अवेलेबल. कॉस्टली मेडिसिन डिस्क्राइब करना, कॉस्टली मेडिसिन को उनको बताना, प्रिस्क्राइब करना कि आप ये मेडिसिन लीजिए, इससे आपको जल्दी इफेक्ट पड़ेगा. चाहे वो मेडिसिन मतलब कि उस सस्ती दवाई का भी वही सेम असर होता हो, उनको महंगी दवाई देना कि जिससे क्या हो सके, उनका कमीशन बन सके, जिससे वो मेडिसिन लेंगे उसको भी प्रॉफिट हो और डॉक्टर को भी प्रॉफिट हो सके. ये आजकल प्राइवेट सेक्टर में ऐसा बहुत चल रहा है कि उन्होंने प्रॉफिट अर्न करने के लिए इंजेक्शन्स लगवाना, टेस्ट लगवाना. बिना टेस्ट के डॉक्टर कहेंगे आपको, हमको पता नहीं लगता, एक बार आप टेस्ट करवाइए. ये सब कुछ क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए. ये सब कहाँ चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर्स में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें. For the underprivileged rural poor any illness in the family becomes a problem and a concern in more than ways. अब हम बात करते हैं जो रूरल पुअर जगह हैं, जो रूरल एरिया है जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं. एनी इलनेस इन द फैमिली बिकम्स ए प्रॉब्लम एंड कंसर्न इन मोर देन वन, कि कोई बीमारी आ जाती है जैसे फैमिली में, तो उसको देने पे कंसर्न करना, एक से निश्चित दूसरी जगह पे जाना. इट बिकम्स इवन मोर सीरियस एज ए बेसिक नेसेसिटीज़, कि ये बीमारियाँ सीरियस बीमारी कैसे हो जाती है. सच एज ड्रिंकिंग वाटर, कि जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम खाना पीना कर रहे हैं, वहाँ का पानी साफ़ है या नहीं है. ये हमारी हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. पानी साफ़ होना चाहिए, पानी स्वच्छ हो सके तो बॉयल का या आरओ का, फिल्टर का पानी ही यूज़ करें, नॉर्मल वाटर तो यूज़ करें ही नहीं. एंड क्लीन सराउंडिंग, कि जहाँ हम रह रहे हैं हमारे चारों ओर का वातावरण साफ़ स्वच्छ होना चाहिए, कि गंदगी नहीं होनी चाहिए. गंदगी होगी तो मच्छर मक्खियाँ आएंगे, जिससे क्या होगा कि वो अपनी गंदगी फैला के जाएंगे और वही भोजन हम खाएंगे, जिससे हम क्या होगा, बीमार हो जाएंगे. द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट मेक देयर कंडीशन वर्स, जिससे हमारी हालत क्या होगी, बदतर होती जाएगी. फीमेल सफ़र द मोस्ट ड्यू टू जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. ये क्या हो रहा है कि जो रूरल एरिया होता है वहाँ फीमेल्स को इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि भेदभाव किया जाता है फीमेल से, कि वो औरत है, वो लेडी है, वो चार दीवारी में ही रहेगी, वो बाहर नहीं आएगी. चाहे कितनी गर्मी है उसको घूंघट करके ही रहना है, चाहे वो गर्मी कितनी मर्जी हो. तो ऐसा भेदभाव भी रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो लेडीज़ होती हैं उनको कुछ ऐसी बीमारी लग जाती हैं कि जिससे वो जल्दी ठीक नहीं हो पाती. इन अर्बन एरियाज, तो अब हम बात करते हैं अर्बन एरियाज़ की. लाइफस्टाइल डिसीजेज आर ऑन द अराइज, जैसे आजकल अर्बन एरिया लोगों का, जो शहरी लोग हैं उनका जैसा लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग उनको बीमारियां भी लगती जा रही हैं. फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, उनको डायबिटीज़ हो जाना, हृदय से संबंधित बीमारियां होना. एंड ओबेसिटी का मीन्स मोटापा आना, क्योंकि जो शहरी लोग हैं वो मोस्ट ऑफ व्हीकल का यूज़ करते हैं, पैदल नहीं जाते कि अपनी बाइक पे उस पर जाएंगे, ना साइकिलिंग करते, तो इससे क्या होता है, उनका मोटापा बढ़ जाता है. Pollution related respiratory disease and visual problems among the children have been increasing. Stress has also emerged as a major health problem. पोल्यूशन, शहरों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, बीमारियां बढ़ती हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है. अब हम बात करते हैं बच्चों की. शहर में जो मोस्ट ऑफ बच्चे हैं वो सेल फोन्स में लगे रहते हैं, सेल फोन्स पे देखना, उससे उनकी आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है. वो
मतलब कि गेम वगैरह देखना, लैपटॉप पे काम करना, तो उससे क्या होता है उनकी आइज़ पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे उनकी मेजर हेल्थ पे उनकी मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन क्या है? हेल्थ इज़ एन एरिया ऑफ ए ग्रेट कंसर्न इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ के ऊपर बहुत कंसर्न किया गया है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर हेल्थ केयर सर्विस में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे, जिससे क्या है जो रूरल एरिया के लोग हैं उन्हें अच्छी सर्विसेज मिलें, वो बीमारियों से मुक्त रहें, उन्हें बीमारियां ना हो। तो ये सब कुछ क्या होता है, गवर्नमेंट को मेंटेनिंग गुड हेल्थ की अच्छी हेल्थ का इनको प्रबंध करना चाहिए, जिससे क्या है कि कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो, जल्दी से उसको बीमारियां नहीं हो। इट इज़ एसेंशियल टू वर्क ऑन ए सेवरल फ्रंट्स इन ऑर्डर इम्प्रूव द जनरल हेल्थ कंडीशन टू द पीपल। जो भी हम काम करें, हमारे सामने काम होए, मतलब कि कहीं भी हम जाए, जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है वो भी अच्छा साफ़ सुथरा हो, कि कहीं भी क्या हो कि साफ़ सुथरी जगह हो, कि जहाँ पे भी लोग रहें, चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, जिससे क्या हो बीमारियों से हम बच सके। जितना हम साफ़ स्वच्छ रहेंगे उतना हम बीमारियों से बचेंगे। हेयर वी हैव डिस्कस 2 केस स्टडीज़। स्टूडेंट्स, ये 2 केस स्टडीज़ हैं आपके बुक में, केरला एंड द कोस्टा रिका। ये आपको खुद रीड करने हैं, स्टडी करने हैं, अच्छे से आप स्टडी करेंगे। इसमें बहुत इजी लैंग्वेज है, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं। इससे रिलेटेड हम बुक एक्सरसाइज में भी करेंगे। ओके, अब हम बुक एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, अकॉर्डिंग टू आर डैश इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। अकॉर्डिंग टू आर, हमारे अनुसार क्या था? इट इज़ ऑन द प्राइमरी ड्यूटीज़, कि हमारे अनुसार क्या थी हमारी एक्सपेक्टेशंस। ए में आएगा एक्सपेक्टेशंस, कि हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी थी कि जो प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं वो गवर्नमेंट उसको क्या करे, इम्प्रूव करे, उसकी क्वालिटी को, हेल्थ केयर की क्वालिटी को बढ़ाए। ये हमारी क्या थी? एक्सपेक्टेशंस, कि हम उनसे गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे थे। बी, हेल्थ मीन्स नॉट जस्ट बीइंग फ्रॉम एनी डिसीजेज बट लिविंग ए डैश लाइफ, कि हेल्थ का मीनिंग ये नहीं है कि हमें किसी बीमारी से मुक्त रहना है, बट लिविंग ए डैश लाइफ, हेल्थी लाइफ, हमें एक अच्छी स्वस्थ ज़िंदगी भी जीनी है। बी में हम लिखेंगे हेल्थी। सी, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स आर रन बाय द डैश। जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है उसे कौन रन कर रहा है? जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स एंड हॉस्पिटल है कौन रन करता है? गवर्नमेंट। कौन रन करता है? सी में हम करेंगे गवर्नमेंट। डैश प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर फॉर मदर एंड चाइल्ड इन द विलेजेस, कि जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं हेल्थ केयर मदर के लिए और चाइल्ड के लिए, ये कौन विलेजेस में कौन सी सर्विसेज होती है, किस नाम से है, कौन सी है? ये आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी है कि जहाँ पे 6 साल तक के बच्चे को रखा जाता है, उसको थोड़ा बहुत उठना बैठना, खाना पिलाना, और प्रेग्नेंट लेडी की देखरेख करी जाती है। वो कौन कहाँ पे होती है? गाँवों में आंगनवाड़ी में। कहाँ होती है? आंगनवाड़ी में। ई पार्ट, द चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ। ये जो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदर प्रोग्राम स्टार्ट बाय द गवर्नमेंट ने कहाँ किया था? केरला में। वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला। कौन सी गवर्नमेंट? बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला। केरला की गवर्नमेंट ने किया था। द चाइल्ड सर्वाइवल एंड द सेफ मदर प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला। कौन सी गवर्नमेंट थी? केरला। ये आप वो केस स्टडी करेंगे ना, उसमें आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। सेकेंड, ट्रू फॉल्स। ए, मेंटल हेल्थ इज़ एन इम्पोर्टेंट एज द फिजिकल हेल्थ। ट्रू, जब तक हम मेंटली हेल्थ से हम सही नहीं होंगे तो फिजिकल हेल्थ से हम सही कैसे हो सकते हैं? अगर हमारा मेंटली हेल्थ पे हमें कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी पड़ेगा। जैसे हमारे दिमाग में कोई स्ट्रेस है किसी बात को लेके, तो फिजिकल हेल्थ में भी वो स्ट्रेस पड़ेगा। ट्रू। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेफर्स द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। शिशु मृत्यु दर, कि डेथ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर एज। ट्रू। बी में भी हम करेंगे ट्रू। C, the rural health centers in India are well equipped with facilities। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे जो सर्विसेज हैं हेल्थ केयर की, क्या वो अच्छी वेल एक्यूपाइड है? नो, वो नहीं है। शहरों की फिर भी ठीक है लेकिन ग्रामीण की नहीं है। फॉल्स। सी में आएगा फॉल्स। डी, एन आंगनवाड़ी इज़ मैनेज्ड बाय द आंगनवाड़ी वर्कर। जो आंगनवाड़ी है वो कौन मैनेज करता है? आंगनवाड़ी वर्कर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, उनकी देखरेख करने के लिए एक आंगनवाड़ी वर्कर वहाँ पे होता है, जो वहाँ पे बच्चों की और प्रेग्नेंट लेडी की देखरेख करता है। ई, कोस्टा रिका इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज साउथ अमेरिका। कोस्टा रिका कंसिडर्ड है टू बी ट्रू। ये भी आपका केस स्टडी में है, इसे आप रीड कीजिएगा तो आपको ये दिख जाएगा। इसकी कोस्टा रिका की एक स्टडी वो है, द सक्सेस स्टोरी ऑफ कोस्टा रिका केस स्टडी है, इसे आप रीड कीजिएगा आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। तो ई भी हमारा क्या है? ट्रू। मैच द ट्रू फॉल्स। ए ट्रू, बी ट्रू, सी फॉल्स,
डी ट्रू, ई ट्रू. Okay students, this chapter is over. Question answer are left. Okay students, थैंक यू. अब मैं होप करती हूँ कि आप केस स्टडी को अच्छे से रीड करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर आप खुद से एक बार देखेंगे. आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. हैव अ गुड डे.